Hello, welcome to this video. Today is the 17th of September 2017 and I'm sitting here together with Amita and Dr. Amita Nirav and Dr. Rajesh Dixit. And we are here in Indore, Madhya Pradesh, India. We had our 29th Dignity Conference in August here in India, and these two wonderful friends, they participated in that conference. And in that conference we made messages to the world, where we shared what we want to tell the world, messages to the world. And we, in the conference, we didn't manage to do it, there was no time, so this is now a kind of belated message to the world from our conference in Indore in 2017. So, first, I would like to introduce everybody to Dr. Amita Nirav. And I would love to ask you what you want to share with the world about dignity, and we will make two videos. Yes. We will make one in English and one in Hindi. Yes. And this now is the English one or the Hindi one? This is Hindi one. This is the Hindi one. So, if you would like to explain to us in Hindi what you would like to share with the world, that has to do with dignity. Okay. Thank you, Evelyn. ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले रूसो से करूँगी, फ्रेंच दार्शनिक रूसो, जिन्होंने सबसे पहले जब ये कहा कि सभ्यता के विकास से पहले इंसान जो था वो बड़ा खुश था, बहुत अच्छे से समूह में रहता था। जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब से समस्याएं शुरू हुई। इस बात ने मुझे बहुत आश्चर्य में डाला कि जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, तब आप खुश कैसे रह सकते हैं। लेकिन जब रूसो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति सभ्यता के निर्माण में सबसे पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने एक ज़मीन के टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरी है, और वो लोग जो हैं जिन्होंने मान लिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा उसका है, वो लोग सबसे पहले शासित रहे होंगे। यहाँ से सभ्यता की शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब इंसान ने ये जाना कि अब तक जो सब कुछ असीमित था वो सीमित है। वहाँ से समाज में दो दिशा में संघर्ष शुरू हुआ। एक दौड़ शुरू हुई, व्यक्ति जो हर व्यक्ति से आगे जाना चाहता था, और समूह अपने एक जैसे स्वार्थ वाले लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करने लगे, और फिर समूह में आपस में संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हो गया। वहाँ से समाज में मुश्किलें शुरू हुई। तो रूसो ये कहते थे कि प्राकृतिक अवस्था, सभ्यता से पहले की अवस्था, वो इंसान के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था थी। सभ्यता के विकास ने जब ये बताया कि संसाधन बहुत सीमित हैं, तब संसाधनों पर कब्जा करने की लालसा, हवस ये शुरू हुई और समाज में संघर्ष शुरू हो गए। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि इस धरती के पास हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन एक भी व्यक्ति की हवस को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तो जब हम ये समझेंगे कि हमारी इन संसाधनों पर हमारा जो अधिकार है वो सिर्फ हमारी ज़रूरत तक है, जब हम उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी तरह के दूसरे लोगों की ज़रूरतों का हक मार रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। तो बेहतर है कि हम इस बात को समझें कि हमें अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना है, अपने साथ जो लोग हैं उन लोगों की ज़रूरतों को समझना है। जैसे रूसो ने कहा था कि व्यक्ति
ये समझता था, सभ्यता के विकास से पहले व्यक्ति इस बात को समझता था कि वो जो व्यवहार दूसरों के साथ करेगा वही व्यवहार जो व्यवहार वो अपने लिए चाहेगा वही व्यवहार वो दूसरों के साथ करेगा। तो उस तरह से समाज में सौहार्द, शांति और प्रेम जो है वो उस वक्त समाज में था। लेकिन जब संघर्षों में फंसे व्यक्ति हर चीज़ के लिए दौड़ लगा रहा है, प्रतिस्पर्धा है। हम जब पढ़ते थे, छोटे थे 40-30 साल पहले, तब स्कूल का बच्चा जो है वो ये नहीं जानता था कि तनाव क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है। लेकिन आज बच्चा जानने लगा कि तनाव क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, क्योंकि वो एक अजीब तरह की दौड़ में फंसा हुआ है। वो लगातार बेहतर होना चाहता है दूसरों से, आर्थिक रूप से सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो संसाधनों पर कब्जा कर पाए। प्रकृति जो है, प्रकृति ने इंसान को बहुत सिखाया है। बहुत सारा दर्शन जो है हम प्रकृति से समझ सकते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझते हैं, पेड़ों की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझते हैं, तब हमें एक दर्शन मिलता है कि कोई पत्ती चाहे सबसे छोटी हो, चाहे सबसे नीचे हो, लेकिन उसको उसके हिस्से की चीज़ें मिलनी चाहिए। उसको उसके हिस्से का सूरज मिलना चाहिए, ताकि वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने खाने के लिए व्यवस्था कर पाए। ये प्रकृति हमें ये बात सिखाती है। और यदि सारा ज्ञान जो है हमें इस विचार तक नहीं पहुंचाता है कि प्रेम जो है, प्रेम जो है वो सारे ज्ञान के शिखर पर है। मतलब यदि आपका पढ़ा लिखा सोचा जाना आपको प्रेम के विचार तक नहीं पहुंचाता है, प्रेम के साथ जीना नहीं सिखाता है, प्रेम को ग्रहण करना नहीं सिखाता है, तो उसे नष्ट कर दिए जाने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात का समापन कबीर के उस दोहे से करूँगी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। Thank you, Evelyn. Oh, thank you so much. And I'm sure you have a lot to say to that. Yes. So this is Dr. Rajesh Dikshit? Yes. Yes, please. Thank you, Evelyn. 29वीं डिग्निटी कॉन्फ्रेंस इंदौर में संपन्न हुई और ये वर्ल्ड डिग्निटी कॉन्फ्रेंस रेनेसा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यहाँ पर आयोजित की गई और कई देशों से, जर्मनी से, नॉर्वे से, जापान से, नेपाल से, अमेरिका से, इज़राइल से, अमेरिका से प्रतिनिधि आए। भारत के भी कोने कोने से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने डिग्निटी पर अपनी बात रखी। मैं अपनी बात को, जो अमिता नीरव ने अपनी बात रखी, उसी के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अमिता ने कहा कि अगर प्रेम सब जगह नहीं फैलता है, ज्ञान अगर प्रेम को फैलने से रोकता है, तो ऐसे सारे ज्ञान को नष्ट कर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, जो मानवता का विकास है उसमें हम जो मानव हैं वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की अवस्था, जैसा कि एवलिन कहती हैं, आखिर का जो 5% समय है हमारे पास उसमें बनी है। पहले जो 95% हम समय बिता चुके हैं उसमें असीमित संसाधन थे, उसमें असीमित ज़मीन थी, असीमित हवा थी, आकाश था, सब कुछ असीमित था, हमें लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी और संघर्ष शुरू हुए, तब एकाएक हमने पाया कि सब कुछ असीमित नहीं है, सीमित है और वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाली की तरफ बढ़ रहा है। तब जो मानवता है उसमें चिंतन की आवश्यकता उत्पन्न हुई और न केवल चिंतन की बल्कि सह अस्तित्व की जो अवधारणा है वो स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। हम जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरी दुनिया एक परिवार है और उस परिवार को परिवार मानकर
प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी महसूस की जाने लगी। लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल जो दुनिया थी वो मटेरियलिस्टिक दुनिया थी। वो सब कुछ संसाधनों को अपने बस में कर लेना चाहती थी। और जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति है ये पूरी दुनिया की को सर्व करने के लिए, उसका पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये किसी एक भी आदमी की हवस को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये समय बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ गया है कि हम ये देखें कि हम नेचर के साथ बहुत कपटपूर्वक व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, हम उसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। ये एक वार्निंग बेल है जो निसंदेह ये जो हमारी पीढ़ी है इसको सबसे ज़्यादा वार्न कर रही है, क्योंकि आगे आने वाला समय हम जो समय प्रदान करेंगे वो होगा। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो विकास की अवस्था है इसमें इंसान एकदम अकेला है। देखिए बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मंगल पर जाना हो, चाहे चांद पर जाना हो, चाहे दूसरा जीवन ढूंढना हो, चाहे मेडिकल साइंस में प्रगति करना हो, चाहे ज्ञान विज्ञान प्रगति करना हो, इंसान इस मामले में अकेला है। तो ये जो अकेलापन है इसको हम इस तरह से भर सकते हैं कि हम इंसान एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ें, आगे चलें। हम न केवल एक दूसरे से प्यार करें बल्कि एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे को डिग्निफाइड ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश भी करें, क्योंकि जो भी रचना है, जो भी निर्मिति है, जो भी सृजन है वो सब यूनिक है, और उसमें इंसान भी शामिल है। हर इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, सुदूर अफ्रीका में रहता हो या भारत में रहता हो, अमेरिका में रहता हो या ब्रिटेन में रहता हो, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी तरह से हो, उसकी जो डिग्निटी है वो बराबर है। उसका जो सम्मान है, उसका जो आत्मगौरव है वो एक जैसा है। तो जब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो हम दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा भी करें। और ये न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि अगली पीढ़ी को दिया जाने वाला संदेश भी है कि हम अपने आने वाली संतति को, आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि हम सब दिखते अलग अलग हैं लेकिन आंतरिक रूप से हम लोग एक ही हैं। मैं अपने वक्तव्य का जो अंत है वो एक शेर से करना चाहूँगा कि उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। 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 ठीक है।